बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती है। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। 22 सालों के बाद आज फिर से संसद में घुसपैठ हुई। भाजपा सांसद के पास पर दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवक अचानक लोकसभा में कूद गए। चंद सेकंड में युवकों ने हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते संसद को धुआं कर दिया और फिर कैसे सांसदों ने उन्हें चौतरफा घेर कर दबोचा, कैसे उनकी धुनाई की और फिर गिरफ्तारी के बाद कैसे देश भर में माहौल गरमाया, आप किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद में सेंध लगाने की साजिश गुरुग्राम में रची गई थी? और ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले हिसार के विशाल उर्फ विकी शर्मा और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लिया गया है। और माना जा रहा है कि बीती रात विकी शर्मा के घर पर ही आरोपी ठहरे थे और आज सुबह 8 बजे आरोपी उसी के घर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस इस सभी चीज़ों के तथ्यों का संज्ञान ले रही है, जिस माध्यम से जैसी भी जो जानकारियाँ गुड़गांव पुलिस के पास आई हैं, हम संबंधित सभी जो जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को शेयर करेंगे। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इस घर में आके उनके पास रुका है, ऑलरेडी डिटेन करा जा चुका है उनको, जो हमारे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है। और संबंधित उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उचित कार्रवाई उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अपने जो भी नियमानुसार करेगी। संसद हमले की बरसी पर ही फिर से संसद को दहलाने की साजिश में शामिल कुल 6 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा और मैसूर निवासी मनोरंजन तो लोकसभा में कूदे ही थे और पीले धुएं के कनस्तर भी फोड़े थे। उन्हें तो मौके से ही दबोच लिया गया, जबकि जींद की नीलम और लातूर महाराष्ट्र के अमोल शिंदे को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में ललित झा नाम के 5वें आरोपी को गुरुग्राम से काबू किया गया है, जबकि 6ठा आरोपी विकी शर्मा भी पत्नी समेत हिरासत में लिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक के इस मामले में दिल्ली पुलिस, NIA, गुरुग्राम पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और सबकी नजरें गुरुग्राम पर आ टिकी हैं। विकी शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद कई अहम खुलासों का इंतजार किया जा रहा है। मगर बात करें गुरुग्राम पुलिस की, तो यहाँ की पुलिस कुछ भी बोलने से पहले पुख्ता सबूत जुटा रही है और जांच में दिल्ली पुलिस की हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। प्रोफाइल की बात करें तो क्या प्रोफाइल क्या है? देखिए, अभी क्योंकि हमारे संज्ञान में थोड़ी देर पहले ही सारी बातें आई हैं और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हमें थोड़ा समय लगेगा सभी जानकारियों को इकट्ठा करने में। और जिस प्रकार से जो भी जानकारियां हमारे पास आएगी संबंधित हम आपसे भी शेयर करेंगे और जो न्याय संगत बातें रहेंगी और जितनी भी बातें रहेंगी तथ्यों को देखते हुए सभी हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। हम सारे जितने भी हमारी जानकारी, हम जैसे बताया कि हम इकट्ठी कर रहे हैं, हम जितने भी जो एविडेंसेस के बिहाफ पे भी अगर हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आती इकट्ठी करेंगे, दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सर, कोई मंशा पता लग पाई है कि किस मंशा से उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी जैसे बताया है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, और जैसी भी जानकारियां जो भी संबंधित हमारे पास आएंगी हम सभी आपके साथ शेयर करेंगे और दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। संसद में घुसपैठ की साजिश क्यों रची गई? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्या इस पूरी साजिश का एपिसेंटर गुरुग्राम है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अलग अलग राज्यों के रहने वाले ये सभी आरोपी इकट्ठे कैसे हुए? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस और NIA ढूंढ रही है और उम्मीद है कि लोकतंत्र के मंदिर को दहलाने की साजिश का जल्द पर्दाफाश होगा। हालांकि संसद के बाहर से गिरफ्तार की गई जींद की नीलम देवी ने एक वजह जरूर बताई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो जांच एजेंसियां ही करेंगी। मेरा नाम नीलम
माध्यम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। बहरहाल लोकसभा तक स्मॉग स्प्रे लेकर दोनों आरोपी पहुंचे और अपनी साजिश को अंजाम तक भी पहुंचाया, मगर ये आरोपी संसद की सुरक्षा को भेद कर अंदर कैसे पहुंच गए, इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि संसद में घुसपैठ के थोड़ी देर बाद संसद की कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने खुद सांसदों को भरोसा दिया कि घटना गंभीर है, जिसकी गहन छानबीन होगी। आपको बता दें कि 22 साल पहले पुरानी संसद में 13 दिसंबर के दिन ही आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और एक माली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पिछले दिनों खालिस्तान की मांग करने वाले पन्नू ने भी 13 दिसंबर के दिन ही संसद में हलचल मचाने की धमकी दी थी। ऐसे में इस घटना ने पन्नू की धमकी को हकीकत में बदल दिया है और एक बार फिर देश की संसद की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।